हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया होती है, क्या सिलेबस है इसका, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग 2025 में बीएड करने वाले हैं वो आप सभी केयरफुली इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ी लंबी भी होगी तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या है इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही एग्जामिनेशन का मोड क्या है, ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन मोड होने वाली है 2025 में। सिलेबस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी एप्लीकेशन फ़ीस जो है जब आप फॉर्म भरते हैं वो कितना लगेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा 2025 में, और ये सेशन रहने वाला है 25 से लेकर के 27 सेशन आपका होने वाला है। आपका जो बीएड है ये 2 साल 2 इयर्स का कोर्स है जो कि 2027 में कंप्लीट होने वाला है। हाउ मेनी टाइम्स बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्टेड इन झारखंड, मतलब अभी तक में कितनी बार जो है एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ है। आपको PYQ यहाँ पर देखना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ को यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितने बार हुआ है और प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, कितने मार्क्स आप लाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। वो कोई भी कैटेगरी से हो, आप ST से हो, SC OBC या फिर जनरल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको उतना नंबर लाना पड़ेगा, कट ऑफ पार करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ से आपको बीएड करने के लिए। और वहाँ का जो फ़ी है 2 इयर्स का ओनली यहाँ पर 30,000 ओनली आपका लगेगा, जिसमें 2 साल का बीएड यहाँ पर कोर्स होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड एडमिशन। बीएड में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको देखेंगे। तो कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्रीज इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशल, यानी कि आप अगर नॉर्मल ऑनर्स लेकर के आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन या फिर आप PG किए हो तभी बीएड कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस, ये अगर ऑनर्स लेकर के आप पढ़े हैं कोई भी तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर PG में 50% लाने होंगे, इतना मार्क्स होगा तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। साथ ही आप यहाँ पर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर स्पेशल जो आप कोर्स किए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर 55 यानी 55% लाने होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में वही चीज़ लिखा हुआ है तो हिंदी वाले आप लोग इसको रीड कीजिएगा यहाँ पर वीडियो को रोक के। आगे है द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट विच ही और सी मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री, दैट इज बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। आप UG किए हों तभी आप बीएड कर सकते हैं और PG के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। यहाँ पर है एटलीस्ट 20 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% इन दैट सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट विल रेफर टू एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड कोर्स, जिसमें आपको मेथड वहाँ पर चूज करना होगा, उसके लिए ये सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़े होंगे। यहाँ पर वही है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए उसके बाद ही, और कम से कम यहाँ पर 50% अंक जो है आप प्राप्त किए हों और उस विषय को बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षण विषय के रूप में संदर्भित किया जाएगा। आपका एक मेथड पेपर होगा, जैसा मेरा जो है ग्रेजुएशन में क्या था, यहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स था, साथ में केमिस्ट्री था, किसी किसी का बॉटनी भी होता है, ये मैं ग्रेजुएशन का बता रही हूँ। ओके, वैसे ही आप PG किए होंगे तो वहाँ भी होगा आपका। तो इसका जो है ना बीएड में एक मेथड पेपर होता है जिसको ये जूलॉजी किसके अंडर में आ जाएगा, बायोलॉजी के अंडर में आ जाएगा, तो हमको जो है वहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस मेरा मेथड पेपर होगा। उसी प्रकार सबका हिस्ट्री हो जाता है, किसी का मैथमेटिक्स हो जाता है, तो इस तरह से वहाँ पर आपको मेथड लेके पढ़ना पड़ेगा। आगे जो है कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 50%, ये वही चीज़ है SC ST
PWD से हैं तो आपको यहाँ पर 45% मार्क्स लाना होगा। हर किसी का यहाँ पर 60% से एबव भी रहता है, तो ये तो आप लोग ये जो क्राइटेरिया है ये आपको आप पार कर दिए होंगे। आगे है झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो झारखंड के हैं और झारखंड में ही आप यहाँ पर यूजी या फिर यहाँ पर पीजी किए हों, उनके लिए 85% जो सीट है 100 में 85% वो आरक्षित रिजर्व्ड होती है। और 15% सीट जो है ना, जो बाहर से पढ़े हों या फिर बाहर आउट ऑफ द मतलब स्टेट, जो कि झारखंड से बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है सीट रिजर्व होता है, कितना 15% होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन ये कैसा होता है, मोड क्या किस प्रकार का रहने वाला है। तो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन सही होने पर आपका 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन इन ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR सीट जो है, OMR सीट में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन अभी तक हुआ नहीं है तो ऑफलाइन होगा। और क्वेश्चन टाइप यहाँ पर कैसे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन होंगे, उसको देख करके आपको OMR सीट में फिल करना है और ये बहुत ही केयरफुली करना होता है। आगे है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, तो एक क्वेश्चन हो गया ये, तो उसके लिए आपका 0.25 नंबर कटेगा। ऐसे करके अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों आप गलत किए तो इन चारों का तो नंबर कटेगा ही, 4 नंबर कटेगा ही यहाँ पर। साथ ही साथ जो 1 2 3 4 आप गलत किए हैं उसका +1 ऐड कर लीजिए, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका यहाँ पर 5 नंबर कटने की चांसेस होती है। तो आपको केयरफुली OMR सीट में फिल करना होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रांस के लिए क्या क्या सिलेबस हो सकता है। और इस बार तो जैसे आप सभी को पता है 2024 में MAD और MPED BPED वालों का यहाँ पर बीएड के साथ में ही एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था, सेम क्वेश्चन था। और आप सभी को पता ही है एमएड जो है बीएड के बाद ही आता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी हाई था, तो उस बेसिस पर हम लोग जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। आगे यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ होगा, पहला लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी होता है। इंग्लिश के यहाँ पर 15 क्वेश्चंस होते हैं और हिंदी के 15 क्वेश्चंस, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हम लोगों का है ये कितने नंबर का होता है, तो ये 30 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बुक पढ़ लिए तो सेम उसी बुक से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, आपको खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। और रीजनिंग एबिलिटी, जो रीजनिंग का पोर्शन है, ये 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। तो यहाँ पर हो गया 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 100 मार्क्स आपका यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैथ्स आता है या नहीं आता है, तो मैथ्स जो है झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में नहीं आता है। रीजनिंग में ही थोड़ा बहुत आपको बोर्ड मास वाला जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, मैथ्स यहाँ पर नहीं आता है। आपको क्या क्या पढ़ना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड है, जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे। आपको यहाँ पर पढ़ना होगा इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, समझ करके आंसर करना है। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस रहेगा, सेंटेंस ऊपर नीचे रहेगा ABCD करके आपको उसको अरेंज करना है। सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको जो कि प्रीपोजिशन क्या यहाँ पर यूज हो सकता है उन सारी चीज़ों को फिल करना है। फाइंडिंग एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस एक रहेगा, तो वहाँ पर ABCD में कौन से ऑप्शन में जो है
गलत दिया हुआ है, एरर है, उसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर फाइंडिंग आउट सुइटेबल वर्ड फॉर द कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन सा सुइटेबल वर्ड वहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो है सिक्वेंसिंग है ग्रामर विच इंक्लूड सिनोनिम, इडियम, प्रीपोजिशन, टेंसेस और आर्टिकल। आपको बिल्कुल यहाँ नहीं घबराना है, जो कि ग्रामर पोर्शन जो है ना, टेंस आएगा, आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और बहुत ही ईजी आता है। ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी सेम सिलेबस इसका होता है। यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम और एंटोनिम से 2-2 क्वेश्चन होते ही हैं, जिसमें आपको 4 या 5 नंबर आप ला सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी होगी तो। साथ ही ईडियम जो मुहावरे हैं, इसकी भी आप तैयारी जरूर से कर लीजिएगा, और वो आता ही आता है। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी पोर्शन से आप गेन कर सकते हैं 100 में से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, ये देखना है। बच्चों के लिए आपका दृष्टिकोण है क्या है, और टीचिंग प्रोफेशन, जो शिक्षण यहाँ पर पेशा है, उसके प्रति आपका क्या आपका दृष्टिकोण है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। ओके, और इंटरेस्ट इन टीचिंग, पढ़ने में रुचि और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। साथ ही ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट, जो कि सामाजिक समायोजन, इंटरपर्सनल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्किल के बारे में पढ़ना है। साथ ही जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज अबाउट स्कूल एजुकेशन, जैसे कि कुछ NEP 2020 या फिर NPE जो 1986 और 1968, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूरा जो पोर्शन है आपके अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आगे है रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चंस होंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रीजनिंग बनाए होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर दिया होगा, यहाँ पर क्या पुट करना है, क्या मतलब मिसिंग है, उसको आपको फाइंड आउट करके लिखना होगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी, द ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ सिक्वेंशियल, ये बहुत ही इजी रहता है। सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म और लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये बहुत इजी। इसमें से आप अगर चाहे तो 30 के 30 भी आप नंबर ला सकते हैं। ये ऐसा पोर्शन है रीजनिंग का। आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का 1000 लगेगा। BC1 BC2 जो कि OBC की कैटेगरी में है, और कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट ओनली, जो झारखंड से ही ग्रेजुएशन किए हों और झारखंड के ही हो, उनको क्या यहाँ पर 750 रुपये लगता है। ST SC कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट ओनली, मतलब ST SC कैटेगरी और उसके साथ में फीमेल कैंडिडेट जो कि झारखंड के रहने वाली है, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपया लगेगा जो जब आप फॉर्म फिल करेंगे। आगे, ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग फीमेल बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट ओनली एंड हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी अकॉर्डिंगली, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट पढ़े होंगे, PG UG किए होंगे, तो आपको भी जनरल कैंडिडेट का जितना फ़ी है उस तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा वहाँ पर। फ़ी पेमेंट शैल बी मेड थ्रू, यहाँ पर होगा पेमेंट गेटवे बाय ऑनलाइन मोड ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग क्रेडिट कार्ड से भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अलॉन्ग विथ बैंक चार्जेस, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेबल। आप इन सारी चीज़ों से ही जो है आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी वंस पेड आर नॉट रिफंडेबल, एक बार अगर आपका पे हो जाता है तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हर बार की तरह अगर हम देखें तो जनवरी लास्ट में भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर कम चांसेस है, लेकिन फेब मंथ में नोटिफिकेशन आ ही जाता है कि आप फॉर्म फिलिंग कब करेंगे, कब एग्ज़ाम होने वाली है। तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए
मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता दी हूँ कि सिलेबस इस क्या क्या है, तो थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करते रहिए। और रही बात, आप अगर इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, झारखंड बीएड एंट्रांस के बारे में, तो सबसे पहले आपको पैटर्न को जानने के लिए क्या करना होगा, PYQs को देखने होंगे, जो कि मैं इस यहाँ पर मैं कंटिन्यू क्लास करा दूंगी आपको PYQs की। वो आप देखिए ताकि आपको पैटर्न का पता चले, और खुद से भी मेहनत करके आप खुद से थोड़ा सा यहाँ वहाँ से खोजबीन करके आप जो है तैयारी करते रहिएगा। हाउ मेनी टाइम्स बीएड एंट्रांस एग्जाम कंडक्टेड इन झारखंड, अभी तक में, ठीक है, कितने बार जो है बीएड एंट्रांस एग्जाम हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था 2019 में, 20 में नहीं हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना का टाइम था, 2021 में भी नहीं हुआ था, 2022 में यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था, 2023 में हुआ था बीएड एंट्रांस जिसमें मैं दी थी, और अभी फ़िलहाल 2024 में भी एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ है, और आगे जो है 2025 में भी होगा, कमिंग सून, ठीक है, ये एंट्रांस होगा। अब आपको क्या करना है, 2019 का गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। 2019 का पेपर देखिए, 20-21 में हुआ नहीं था, 22 का पेपर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, 23 का देखिए, 24 का देखिए। इतना अगर आप कर लेते हैं ना और समझ जाते हैं पैटर्न को, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इतना आपको करना है। और प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, मैं आपको इसी चैनल पर करा दूंगी प्रिपरेशन। बस 4 सब्जेक्ट तो हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि अभी हम लोग बीएड में पढ़ रहे हैं, क्या क्या कैसे होना चाहिए, सिद्धांत वगैरह कैसे क्या हैं, कौन कौन से हैं, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, देन रीजनिंग वेरी इजी। तो प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले करके, या फिर अब बुक भी मिलता है, उस बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। खुद से मेहनत करना सीखिए, खुद से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने का सबसे पहले सोचिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो आपको 65+ मार्क्स लाना होगा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना। ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 60+ मार्क्स लाना होगा। और बहुत ही इजी है यहाँ का सिलेबस है। अदर स्टेट का आप अगर बीएड एंट्रांस का सिलेबस को देखते हैं तो वो बहुत टफ है, जिसमें जीके जीएस भी रहता है, और यहाँ पर मैथ्स तक नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और एसटी एससी के लिए आपको यहाँ पर 55+ मार्क्स लाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लो, तो उसके लिए आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर 40+, कोई भी कैटेगरी से हो आपको 40+ लाना होगा। 45+ लाएंगे तो आपको सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। और सेमी गवर्नमेंट से आप करते हैं तो जितना आप फ़ी देंगे ना, जितना भी 1,20,000 कुछ अगर ये फ़ी है, तो ये स्कॉलरशिप कुछ कुछ मिल जाता है आपको। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आगे जो भी आपका डाउट है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये PDF मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल में, अपना नोटबुक करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे अपना, और N कैपिटल नोटबुक्स करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ज्वाइन हो जाइए, जिसमें मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी जब भी नोटिफिकेशन आएगा। और अभी से हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग आगे जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे MCQ फॉर्म में, ओके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी डाउट क्लियर हो जाए। और आई होप आपका भी यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, ओके।